तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ प्रवीण स्वालका। एक्चुअली ये वीडियो मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि जो हम छत पे पेड़ लगाने की टेक्निक की बात कर रहे हैं उसके अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं उनको मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे एक मैंने अभी वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैं जो लकड़ी का बुरादा है उसको लेके एक मैंने वीडियो बनाया है। एक कंपोनेंट अपना जो इस टेक्निक में आता है जो मोस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है वर्मी कंपोस्ट। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका जो बैरल है, बैरल बोल लीजिए या ड्रम बोल लीजिए या बड़े वाले जो प्लांटर हैं उनको लेके आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है उसका भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है हमारा वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, तो वर्मी कंपोस्ट के बारे में बिल्कुल बेसिक जानकारी मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसका कलर है, एक्चुअली हमारे घर में चाय पत्ती होती है, ठीक है, तो उससे कंपेयर करके मैं सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ ताकि आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कौन सा वाला वर्मी कंपोस्ट हमको खरीदना चाहिए, बेस्ट वर्मी कंपोस्ट होता क्या है। ठीक है, तो यदि सबसे पहले मैं बात करूँ कलर की, ठीक है, तो जो हमारे घर पे चाय पत्ती होती है एग्जैक्टली आप यदि मैच कराएंगे 90 से 95% वही सेम कलर ये चाय पत्ती है। ठीक है, सेम कलर आपका वर्मी कंपोस्ट का होता है। ठीक है, फर्स्ट हमने बात की कलर की। सेकंड जो टेक्सचर है, टेक्सचर भी जो आपका वर्मी कंपोस्ट है वो मिट्टी जैसा नहीं होता है, वो इसी तरह से बुरबुरा सा दानेदार सा होता है जैसे हमारी जो चाय पत्ती है। ठीक है, यहाँ पर ये चाय पत्ती आप देख सकते हैं जिस तरह से दानेदार और भुरभुरी सी चाय पत्ती होती है उसी तरह से आपका वर्मी कंपोस्ट होता है, बिल्कुल भुरभुरा सा और दानेदार होता है। थर्ड में बात करूं कि वेट की, तो जो हमारी चाय पत्ती है वो तो मैं ठीक है आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बहुत ज़्यादा हल्की होती है। वर्मी कंपोस्ट इतनी हल्की तो नहीं होती, बट हाँ मिट्टी से यदि कंपेयर करें तो करीब करीब 50 या 60% आप वेट मान सकते हैं। 100% मैच नहीं होगा, मिट्टी जैसी वर्मी कंपोस्ट का वेट नहीं होता है। जो वेट है वर्मी कंपोस्ट का वो करीब करीब यदि 100 ग्राम मिट्टी है तो 60 ग्राम के आसपास आपका, 60 या 65 मान लीजिए, मैक्सिमम खींच के 70% मान लीजिए, 100% मैच नहीं होगा, सिर्फ 60 या 70% के आसपास वेट मैच होगा। ठीक है, और जब भी हमें वर्मी कंपोस्ट परचेज करनी है तो हमें ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि वो उसमें हल्की सी नमी हो। एक्चुअली जो भी फार्मर वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं या उसका प्रोडक्शन करते हैं तो वो क्या करते हैं, जो केंचुआ होता है, जो हमारा वॉर्म होता है, उसको जो गाय माता का जो गोबर होता है उसमें छोड़ते हैं और वो पूरा प्रोसेस है। उसके बहुत सारे वीडियो आप देख सकते हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो हमेशा वहाँ पे एक मॉइस्चर बना के उनको रखना पड़ता है, वरना वो जो वॉर्म है वो डेड हो जाते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट कैसा होगा, हल्का सा मॉइस्चर वाला होगा। सूखा हुआ कभी भी वर्मी कंपोस्ट आपको परचेज नहीं करना है और बहुत ज़्यादा भी गीला वर्मी कंपोस्ट आपको परचेज नहीं करना है। वर्मी कंपोस्ट गीला, जिसको बिल्कुल वेट बोलेंगे, वो कभी नहीं होता है। किसी वॉर्म को गीली जगह, बिल्कुल पानी वाली जगह नहीं पसंद होती है, इसलिए जो आपका जो भी फार्मर है, जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो गीला कभी नहीं हो सकता वर्मी कंपोस्ट, वो हल्का सा मॉइस्चर वाला रहेगा। और आपको ये चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जब आप वर्मी कंपोस्ट को घर पे लेकर आ रहे हैं तो कभी भी उसको ड्राई स्पेस पे नहीं रखना है, मतलब जैसे डायरेक्ट धूप पड़ती हो, सनलाइट पड़ती है, मतलब वो सूख ना जाए। हमें हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है। आप स्टोर भी कर रहे हैं उसको तो ठीक है, उसमें से थोड़ा पानी छिड़क दें ताकि उसमें जो सूक्ष्म जीव हैं, ठीक है, माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म है वो मर ना जाए, क्योंकि मेन रोल उन्हीं का ही है। पेड़ को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो न्यूट्रिशन इस वर्मी कंपोस्ट से वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वही देने वाले हैं। वो जो सूक्ष्म जीव हैं वो इसको ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देने वाले हैं जो पेड़ पौधों का खाना है उनका। दूसरे एक आम भाषा में बोलूँ तो किसी भी पेड़ का विटामिन ABCDEFG ये सूक्ष्म जीव ही बनाने वाले हैं। ये इस फूड को, इस बायो वेस्ट को, इस वर्मी कंपोस्ट को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देने वाले हैं जो किसी भी प्लांट का खाना है, विटामिन है, मिनरल है, सब कुछ है। और एक चीज़ मैं हमेशा अपने वीडियोस में बोलता हूँ कि आपको वर्मी कंपोस्ट के अलावा कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। किसी तरह का DAP, यूरिया, कोई पराली क्या बोलते हैं उसको, किसी तरह की नीम खली या कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। और इन सबसे ऊपर जो मैं बार बार आप लोगों को वीडियोस में कह रहा हूँ कि आपको किसी भी तरह का पेस्टिसाइड नहीं डालना है। क्यों नहीं डालना है कि आपने यदि पेस्टिसाइड डाल दिया, यदि आपने इन सूक्ष्म जीवों को जो इसमें रह रहे हैं उनको मार दिया,
तो उस पेड़ की ग्रोथ ही नहीं होगी। कई लोग कहते हैं कि हम ऑर्गेनिक मेथड फॉलो कर रहे हैं बट हमारे पौधे में, प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है। ग्रोथ होगी ही कैसे? यदि आपने उस पौधे में या पेड़ में पेस्टिसाइड डाल दिया, किसी तरह का जहर डाल दिया है, तो ये सारे जो सूक्ष्म जीव हैं तो मर ही चुके हैं। यदि वो मर चुके हैं तो वो जो पौधा है उसको वो न्यूट्रिशन कौन देगा, कौन बना के देगा, कौन कन्वर्ट करेगा? जो भी आपका बायो वेस्ट है उसको कन्वर्ट कौन करेगा? जब कोई कन्वर्ट करने वाला बचा ही नहीं है तो आपका प्लांट जो है उसको जो न्यूट्रिशन चाहिए थे वो तो मिलेंगे नहीं। जब मिलेंगे नहीं तो आपके प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी। इसीलिए मैं बार बार हर वीडियो में अपने कहता हूँ कि पेस्टिसाइड से दूर रहें। ये सूक्ष्म जीव ही हैं जो ये सारा रोल प्ले करते हैं, हमें इन्हें नहीं मारना है। और जो हमारी वर्मी कंपोस्ट है उसको सूखी जगह पे नहीं रखना है, कभी भी सूखने नहीं देना है। या तो आप मार्केट से लाके परचेज करके लाए हैं तो अपने जो भी पेड़ है, पौधा है, उसमें डाल दीजिए, वरना उसको जहाँ भी आपको यदि सेव करना है तो उसमें पानी का छिड़काव करते रहें। और देखिए एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी आप वर्मी कंपोस्ट खरीद रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपने ये देखना है किसी तरह के कोई कंकर, मिट्टी तो नहीं मिला हुआ है। ठीक है, ये चीज़ अजीब है बट कई शॉप पे मैंने देखा है इस तरह की 90% तो नहीं होता है बट 10% शॉप पे ऐसा भी मैंने देखा है कि वर्मी कंपोस्ट के अंदर भी मिट्टी, कंकर, पत्थर वो रहते हैं। तो मान के चलिए वो भी एक तरह की मिलावट की गई है ताकि मिट्टी मिला के ही वर्मी कंपोस्ट का पैसा लिया जा सके। इसलिए ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है, किसी तरह की कोई मिट्टी का वर्मी कंपोस्ट में कोई काम नहीं है। 2-5% तो समझ आता है बट आपको यदि साफ दिख रहा है कि वर्मी कंपोस्ट के अंदर मिट्टी के कण दिख रहे हैं, मिट्टी दिख रही है या कंकर दिख रहे हैं, तो आपको वो वर्मी कंपोस्ट नहीं लेनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम ऑर्गेनिक करना चाहते हैं, हम ऑर्गेनिक तरीके से पेड़ पौधे लगाना चाहते हैं और हमें पता ही नहीं है कि कौन सी वाली जो वर्मी कंपोस्ट है वो बेस्ट क्वालिटी की होती है। मैं एग्जैक्टली इसीलिए, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता। सच में ये वीडियो मैं मैक्रो, जो मेरा मोबाइल है उसके मैक्रो लेंस से शूट कर रहा हूँ। पता नहीं कितने लोगों को अजीब लगने वाला है कि ये क्या वीडियो है, बट लोगों को पता नहीं है कि असली में वर्मी कंपोस्ट होती क्या है, कौन सी वाली वर्मी कंपोस्ट बेस्ट होती है, कौन सी वाली वर्मी कंपोस्ट हमको परचेज करनी है एक्चुअली में। तो मैं आपको अब लाइव दिखा देता हूँ। मेरे पास एक वेट स्केल है छोटा वाला, ठीक है, मैं एक्सपेरिमेंट्स करता रहता हूँ तो कुछ ना कुछ मेरे काम आता ही है। तो इसमें मैं आपको कंपेयर करके बताता हूँ कि मिट्टी का वेट कितना होता है और वर्मी कंपोस्ट का जो वेट है वो कितना होता है। आप देख सकते हैं ये वर्मी कंपोस्ट है, ये इधर मैंने पहले रखा था, ये वर्मी कंपोस्ट है, ये मिट्टी है, ये चाय पत्ती है। कितना मैंने इसे भरा हुआ है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मिट्टी भरी हुई है, ये वर्मी कंपोस्ट भरा हुआ है, वर्मी कंपोस्ट ज़्यादा ही भरा हुआ है। ठीक है, अब आप लाइव चेक कर सकते हैं इस वीडियो से, आप खुद अपने घर पे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अपन इसको टेयर कर देते हैं। टेयर करने से 0-0 हो गया है। सबसे पहले अपन चेक करते हैं कि ये जो मिट्टी है, मिट्टी का वेट कितना है। ये आ रहा है करीब 264.91, मोटा मोटा 265। ठीक है, 265 ग्राम आपका मिट्टी का वजन हो गया। अब हम कंपेयर करते हैं इसको वर्मी कंपोस्ट से, तो आप लाइव चेक कर लीजिए इसी वीडियो में। 265 वो था, 167.20, 167। ठीक है, 265 और 167 आप इसको कंपेयर करेंगे तो मेरे ख्याल से 60 या 62 या 65 के आसपास कुछ बैठेगा। मतलब यदि 100 ग्राम आपका मिट्टी है तो 60 ग्राम, 62 ग्राम या 65 ग्राम के आसपास आपका वर्मी कंपोस्ट बैठेगा। ठीक है, अभी मैं लास्ट में आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये वर्मी कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट का कलर है कैसा है, जो चाय पत्ती का कलर है वैसा है। ये भी इधर वर्मी कंपोस्ट रखा हुआ है, ये सेम है, ये दोनों सेम है, दोनों वर्मी कंपोस्ट हैं। ये आपका चाय पत्ती है और ये हमारा मिट्टी का कलर डिफरेंट होता है, वेट ज़्यादा होता है। अच्छा, इस सब की कैलकुलेशन हमारे लिए क्या फ़ायदेमंद निकली है कि जो हमारा लकड़ी के बुरादे वाला प्रोसीजर है उसमें जब हम वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं तो मिट्टी का वेट ज़्यादा, वर्मी कंपोस्ट का वेट कम, तो वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। लकड़ी का बुरादा प्लस वर्मी कंपोस्ट इतना ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बैठा है जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है। थैंक यू।